नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हम में। आज मैं आप लोगों को बीएड प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो जीएस पेपर से संबंधित है और इसमें इतिहास विषय के 25 प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में बीएड में पूछे जा चुके हैं। ये टेस्ट टाइप का रहेगा जिसमें क्वेश्चन और उसका मैं तत्काल आपको उत्तर बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो एक टेस्ट के तौर पर आप इन 25 क्वेश्चनों को हल कीजिए और देखिए कि आप बीएड में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। चलिए हम चालू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे उन्होंने थोड़ा बहुत मुआयना किया, उसके बाद वो रण के मैदान में कूद गए। तो उन्होंने ये सत्याग्रह कहाँ से किया? तो रण के मैदान से आप लोग याद कर लेंगे, चंपारण। तो पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण से किया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग देखना एलोरा लिखा है, तो आखिरी में क्या आ रहा है? रा। तो रा से हम इसको याद करने का एक ट्रिक बना लेंगे कि एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासनकाल में किया गया था। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप उनके जवाब मतलब एक टेस्ट के तौर पर दे सकते हैं, उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया। तो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये उत्तर लगभग सभी को पता होगा, सिख गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। हम देखते हैं चौथा प्रश्न, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो मनसबदारी एक प्रथा होती थी जो राजपूत राजाओं को अकबर के द्वारा अपने में मिलाने की एक नीति थी। वो उनको अपने में मिला लेते थे और उन्हें किसी क्षेत्र का मनसबदार बना देते थे। अब मनसबदारी में भी लेवल होता था, अलग अलग लेवल के राजाओं को अलग अलग मनसबदार, अलग अलग तरीके का मनसबदार घोषित किया जाता था। तो ये अकबर की राजनीतिक कूटनीति थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अकबर। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट करने में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दो ऑप्शन चर्चिल और एटली में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का आप लोग ट्रिक बना लीजिए। देखें इंग्लैंड में क्या आ रहा है? ई। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें भी हम ई जैसा ही कुछ देखेंगे तो ए आ जाएगा। तो यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, वो क्लेमेंट इटली था। हम देखते हैं आगे छठवां प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये लगभग सभी बच्चों को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर है। हम सातवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग सोच लीजिए इसमें से, मैं इसका सही उत्तर बता रहा हूँ। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। फिर हम देखते हैं आठवां प्रश्न, इसमें मैं तेज़ी से प्रश्न करवा रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर इसको लीजिएगा और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उत्तर बता दूँगा। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा और आराम से आपके 25 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे 5-10 मिनट में। प्रश्न है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो इसका उत्तर लगभग सभी बच्चों को पता होगा, इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। फिर आता है 9वां प्रश्न, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? तो किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य का, कुषाण का, सातवाहन का, कर्ण का? जो लोग टीवी सीरियल देखते होंगे उन्हें पता होगा किसका शासनकाल अच्छा रहा। चंद्रगुप्त मौर्य एक सीरियल बनाया गया, चाणक्य के ऊपर एक सीरियल बनाया गया, अशोक के ऊपर एक सीरियल बनाया गया। तो जाहिर सी बात है मौर्य सम्राटों के ऊपर, मौर्य राजनीति के ऊपर काफ़ी सीरियल बनाए गए हैं। तो सबसे अच्छा शासनकाल मौर्यों का रहा।
लेकिन यहीं पर अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस वंश के शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वहाँ पर गुप्त वंश होता। 10वां प्रश्न हम देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का श्री गणेश श्रीगुप्त ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। 11वां प्रश्न, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हम देखेंगे अकबर का जन्म आ से अकबर, आ से अमरकोट, तो अकबर लगभग अमर जैसा है, तो यहाँ से हम ट्रिक बना लेंगे कि अकबर का जन्म जो था वो अमरकोट में हुआ था। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, सिंचाई कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसका उत्तर हो जाएगा वी, फिरोज शाह तुगलक। डॉन नंबर 1 से भी फिरोज से इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है सलीम, खुसरो, खुर्रम, मुराद। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 14वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 15वां नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका जवाब लगभग सभी लोगों को पता होगा, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? बहुत आसान प्रश्न है, 24 तीर्थंकर। इसमें बहुत सारे आसान प्रश्न हैं, लेकिन ये वही प्रश्न हैं जो बीएड में आए हैं, तो इन्हें मैंने कोई टफनेस या टफ कैटेगरी के हिसाब से इनको मैंने नहीं इसमें रखा है। इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है, चाहे वो आसान हो या कठिन, लेकिन वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा अहिंसा, ऑप्शन बी। 18 नंबर प्रश्न, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से कविता लिखने वाले शासक का नाम था सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की? ये उत्तर भी लगभग सभी को पता होगा, इसका होगा ऑप्शन ए सही, गुरु गोविंद सिंह। 20 नंबर, सितार का आविष्कारक किसने किया था? तो सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी। 21 नंबर प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बीएड के एग्ज़ाम में आप हल्की फुल्की भी तैयारी करते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं होता है। लेवल आप लोग देख ही रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो इसमें किताबुल हिंद के लेखक जो थे अल-बरूनी थे। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख़ फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की जीवनी है, और यह रचना है जियाउद्दीन बरनी की। और आज का आखिरी प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसे पानीपत के मैदान में बाबर ने हराकर मुग़ल वंश की नींव रखी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इसमें मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया है क्वेश्चंस के आंसर्स पर, ना ही उनको बहुत डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, ताकि एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर जल्दी से हल हो जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।